द चार्ज q produces an electrical environment in the surrounding space. जब एक चार्ज किसी जगह पे रखा होता है तो उसके आसपास एक ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है जहाँ पे अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो उसको एक इलेक्ट्रिक फोर्स महसूस होगी, अट्रैक्टिव या फिर रिपल्सिव फोर्स महसूस होगी उसको। जैसे एक मैग्नेट के पास एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिसमें अगर कोई आयरन का पीस रखा हो, ये पूरा ऐसे एनवायरनमेंट होता है, कोई अगर आयरन का पीस यहाँ पे रख आ जाए तो आयरन के पीस पे फोर्स लग जाती है। तो ये जो एनवायरनमेंट है इसको फील्ड कहा जाता है। दिस एनवायरनमेंट इज कॉल्ड फील्ड। ऐसे ही अगर अर्थ का एग्जांपल देखा जाए तो अर्थ के चारों ओर भी ऐसी ही फील्ड प्रेजेंट है जिसे कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर अर्थ के इस एनवायरनमेंट के पास कोई भी बॉडी आ जाए तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। तो ये जो फील्ड वाला एग्जांपल होता है, जहाँ भी फील्ड होती है, ये सारा नॉन कांटेक्ट फोर्स की वजह से होता है। दो टाइप की फोर्स होती हैं, कांटेक्ट फोर्स और नॉन कांटेक्ट फोर्स। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस कैसे काम करती हैं? ये अपने चारों ओर ऐसा एनवायरनमेंट तैयार कर देती हैं, एक एनवायरनमेंट बिछा देती हैं। जो एनवायरनमेंट, जो फील्ड क्या करती है, किसी दूसरी बॉडी पे फिर फोर्स लगाती है। ये डायरेक्टली फोर्स नहीं लगाती, डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं करती, इनडायरेक्ट वे में फोर्स लगाती हैं। तो इसी तरीके से क्या होगा, एक चार्ज है यहाँ पे Q, इसके चारों तरफ यहाँ पे एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट, कि अगर कोई यहाँ पे छोटा सा टेस्ट चार्ज आता है Q0, तो वो टेस्ट चार्ज पे अपने आप बाहर की तरफ फोर्स लगेगी। और अगर कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ फोर्स लगेगा, नेगेटिव चार्ज अंदर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसी इलेक्ट्रिकल एनवायरनमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। डेफिनेशन: द फोर्स experienced by a unit positive test charge is called electric field. E vector is equal to F vector upon Q naught. E vector is equal to limit Q naught tends to 0. Q naught है पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। देखो एक चार्ज रखा है यहाँ पे Q, इसे कहते हैं सोर्स चार्ज। जो मेन चार्ज होता है इसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे बन रही है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट चार्ज है जिसे Q0 कहा जाता है। ये टेस्ट चार्ज होता है और ये हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। टेस्ट चार्ज छोटे से छोटा होना चाहिए, क्योंकि अगर ये बहुत बड़ा होगा तो ये बहुत बड़ा होने की वजह से सोर्स चार्ज को ये डिस्टर्ब कर सकता है, सोर्स चार्ज को मूव करवा सकता है। तो टेस्ट चार्ज कम से कम रखना होता है और इस पे जो भी फोर्स लगेगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें प्रोवाइड करवा देगी, इज इक्वल टू F अपॉन Q से। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के काम आता है। टेस्ट चार्ज ले जाएं, वहाँ पे फोर्स को मेजर कर लें और फिर फॉर्मूला लगा दें, इज इक्वल टू F अपॉन Q। तो यहाँ पे एक और फॉर्मूला हमें मिल गया, F इज इक्वल टू QE। एक फॉर्मूला और हमारे पास आ गया। सपोज किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई है E और यहाँ पे एक चार्ज रखा है Q। तो इस चार्ज पे फोर्स अगर हमें पूछी जाए, फोर्स कितनी होगी, तो फोर्स हो जाएगी QE। एक चीज और समझ लो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग होगी, और अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट होती। मैग्नीट्यूड तो F इज इक्वल टू QE रहता, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड के। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड: द डायरेक्शन ऑफ force on a unit positive test charge
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे पता लगती है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। एक टेस्ट चार्ज पे जहां भी फोर्स लग रही है वही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इसमें देख लेते हैं, एक सोर्स चार्ज रखा है और एक टेस्ट चार्ज है। तो इन टेस्ट चार्ज पे डायरेक्शन कहाँ पे लग रही है फोर्स की? बाहर की तरफ, रेडियली आउटवर्ड्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी साइड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमने डायरेक्शन बाहर की तरफ बना दी। सिमिलरली एक और अगर टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन भी बाहर की तरफ होगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ जाएगी। इस तरीके से एक पॉजिटिव सोर्स चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो हम पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर निकलता हुआ दिखाते हैं। जितने भी एरोज होते हैं सारे बाहर की तरफ जा रहे हैं। यूनिट्स एंड डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, SI यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। वोल्ट पर मीटर एक और यूनिट होती है, ये आप सेकेंड चैप्टर में पढ़ेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? MLT-3 और A-1। तो ये न्यूटन पर कूलम से आ जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगी। इसका फॉर्मूला हो जाएगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, the curve along which a small positive charge test charge would tend to move in an electric field। एक तो हमारा मेन सोर्स चार्ज है मिडिल में, और उसके अलावा बाहर एक टेस्ट चार्ज है। तो टेस्ट चार्ज जहाँ पे मूव करना चाहेगा उन लाइंस को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। अगर हम सोर्स चार्ज को नेगेटिव रखें तो यहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा जाए तो वो किस साइड मूव करना चाहेगा? अंदर की साइड। इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ पॉइंटेड दिखाई जाती हैं नेगेटिव सोर्स चार्ज में। तो पॉजिटिव सोर्स चार्ज में बाहर निकलेगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नेगेटिव सोर्स चार्ज में अंदर की तरफ जाएंगी। इसमें अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों ही ले लिए जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न कैसा होगा? इसके पास में तो बाहर निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज के, और नेगेटिव चार्ज के अंदर आएंगी। बट ये दोनों लाइंस आपस में इंटरेक्ट करेंगी तो ऐसा हो जाएगा पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करेगी, क्योंकि एक फील्ड पॉजिटिव से निकल रही है और दूसरी नेगेटिव में जा रही है। तो इसमें कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मूव करेंगी। तो इन दोनों के मिडिल पॉइंट में, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। इन दोनों के मिड पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड अप हो जाएगी। बट अगर हम दोनों चार्ज को पॉजिटिव रखें तो इनके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं मिलती, ऐसे जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड फिर। तो मिडिल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का डायग्राम हो जाएगा अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज हैं तो। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज के लिए भी ऐसा बनेगा, बस एरोज रिवर्स कर देंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स।
कुछ प्रॉपर्टीज हमें समझनी होंगी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को गवर्न करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस स्मूथ कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसा नहीं होता कि ऐसे जा रही है और सडनली बीच में वैनिश हो गई और फिर से अपीयर हो गई। ये स्मूथ कर्व्स होते हैं, मतलब कंटिन्यूअस चलते हैं ऐसे, और इनफाइनाइट पॉइंट पे जाके ये ज़ीरो हो जाती है, ऐसा माना जाता है। सेकंड पॉइंट, स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होंगी है और नेगेटिव चार्ज पे एंड हो जाएंगी जाके। थर्ड पॉइंट, द टेंजेंट टू अ लाइन गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। किसी भी पॉइंट पे हम टेंजेंट बना लें तो वो हमें डायरेक्शन देगा इलेक्ट्रिक फील्ड की, मतलब कि वहाँ पे अगर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख दिया जाए तो वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो टेंजेंट से हमें डायरेक्शन पता चल जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, नो टू लाइंस कैन क्रॉस ईच अदर। कोई दो लाइंस आपस में क्रॉस नहीं करती, कोई लाइंस ऐसे क्रॉस नहीं करती, क्योंकि इसका मतलब ये होगा कि जिस पॉइंट पे क्रॉस कर रही हैं वहाँ पे दो टेंजेंट बन जाएंगे, और इस पॉइंट पे दो टेंजेंट का मतलब है कि एक ही पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को दो जगह जाने का ऑप्शन हो जाएगा, तो वो एक टाइम पे दो जगह नहीं जा सकता, एक ही जगह जाएगा। इसके बाद, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ अ कंडक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा 90 डिग्री पे होंगी सरफेस से। जैसे ये कंडक्टर का सरफेस है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर से ऐसे फ्लो कर रही है तो जहाँ इसका सरफेस आएगा उस सरफेस पे ये 90 डिग्री के अकॉर्डिंग टर्न हो जाएंगी और फिर से दूसरी तरफ से 90 डिग्री से निकल के वैसे ही चली जाएंगी जैसे जा रही थी, बस सरफेस पे 90 डिग्री एंगल आ जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर ज़ीरो होती है, ये बात ध्यान रखनी है। कोई भी कंडक्टर हो उसके सरफेस पे तो चार्ज एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर एग्जिस्ट नहीं करती, अंदर की तरफ ज़ीरो रहती है और बाहर परपेंडिकुलर जाएगी।